नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया है ताबड़तोड़ खबरों का शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव और संजय सिंह पहुंचे हैं बहराइच। पीड़ित किसानों से संजय सिंह ने मुलाकात की है। गुरविंदर सिंह के परिवार से मिलकर व्यक्त किया है शोक। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको। केजरीवाल ने फोन पर बातचीत भी की है और मदद का भरोसा भी अरविंद केजरीवाल ने दिया है। तो संजय सिंह ने यह भी कहा है कि दोषियों को सजा मिलेगी। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं बहराइच से, जहां पर संजय सिंह और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचे हैं और लखीमपुर खीरी में हुए कांड के परिजनों, जो मृतक हैं, उनके परिजनों से मुलाकात की है। संजय सिंह ने मुलाकात की है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम, ने बातचीत की है और संजय सिंह ने कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो बहराइच से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल ने फोन पर बातचीत भी की है, मृतक के परिजनों से सांत्वना दी है, ढाढ़स बढ़ाया है। अब्दुल कादिर हमारे संवाददाता बहराइच से जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। अब्दुल, सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव और संजय सिंह पहुंचे हुए हैं, परिजनों से मुलाकात की है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने परिजनों से बातचीत भी की है। जी बिल्कुल, हम आपको बताते हैं जैसा कि आज अखिलेश यादव बहराइच पहुंच गए हैं, मृतक के परिजनों के पास पहुंच ही रहे हैं। सुबह संजय सिंह नानपाड़ा के बाजारन टांडा में मृतक किसान दलित के घर पहुंचे थे, दलजीत सिंह के पहुंचे थे। उसके बाद गुरजीत सिंह के घर पहुंचे थे और वहीं केजरीवाल से बात भी कराया था। वहीं संजय सिंह ने कहा है कि सरकार घुमा फिरा रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 1 हफ्ते का समय सरकार ने लिया है, अगर 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं करेगी तो आम आदमी पार्टी पूरे पर्चे से प्रदर्शन करेगी और इस सरकार का घेराव करेगी। दूसरी तरफ संजय सिंह ने बताया कि किसानों के साथ हुई इतनी बड़ी हत्याओं पर अभी तक सरकार ने जो बात इनके साथ नहीं कही है, न इनका साझा किया है किसी दुख का, और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार आई और प्रोग्राम कर रही है, लेकिन इस किसानों के साथ नहीं खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। अगर 1 हफ्ते के अंदर मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, उनके बेटे का गिरफ्तारी नहीं होगी, तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी और सरकार का घेराव करेगी। बिल्कुल अब्दुल, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं संजय सिंह की कि परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और सीएम अरविंद केजरीवाल से बातचीत भी करवा रहे हैं फोन में। हम दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं और बता दें कि जनता टीवी सबसे पहले तस्वीर दिखा रहा है जहां संजय सिंह मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं और साथ में अरविंद केजरीवाल से फोन पर बातचीत भी करवा रहे हैं। अब्दुल, अगर बात की जाए तो क्या संजय सिंह सभी मृतक के परिजनों से मुलाकात किए हैं या केवल वरविंदर सिंह के? नहीं, संजय सिंह का लखीमपुर पहुंचे थे, तत्काल मृतक हुआ था उससे मिले थे और किसानों के परिवार से मिले थे। आज बहराइच पहुंचे तो जो किसान जो बहराइच के थे, इनके परिवार से मुलाकात की है, अरविंद केजरीवाल से बात कराई है और आश्वासन दिलाया कि 1 हफ्ते के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और न्याय जरूर दिलाएगी। आम आदमी पार्टी बताया कि आपके साथ खड़ी है और आपको न्याय जरूर मिलेगा। वहीं कुछ ही देर में अखिलेश यादव भी इन परिवार के पास पहुंच रहे हैं, आश्वासन देंगे और मुलाकात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि संजय सिंह आज परिजनों से मुलाकात किए हैं, उनको सांत्वना दिए हैं। चलिए ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखपुर बीजेपी कमिश्नरी के आईटी सेक्टर और सोशल मीडिया के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेक्षागृह और सभी पदाधिकारियों के साथ बातचीत की है और गुरु मंत्र भी साझा किया है। इसके बाद सीएम योगी आज दोपहर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। गोरखपुर में सीएम योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचे। प्रेक्षागृह में सीएम योगी बीजेपी के आईटी और मीडिया विभाग के कार्यशाला में पहुंचे। वहीं आईटी और सोशल मीडिया विभाग के साथ बीजेपी संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। बादा में डीएम अनुराग पटेल ने झाड़ डलिया उठाई और वन चेतना पार्क में झाड़ू लगाई। डीएम के निर्देश पर पूरे जनपद में अधिकारियों ने सफाई अभियान चलाया। सार्वजनिक 76 स्थानों में डीएम, एडीएम, एसडीएम सहित अधिकारी ने सफाई अभियान चलाया और आम जनता से अपने आसपास सफाई रखने की अपील भी की। सिद्धार्थनगर के चिलिया थाना क्षेत्र में 55 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दी और यह नोटिस धारा 160 के तहत चस्पा की गई, जिसमें बेटे आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए लखीमपुर खीरी बुलाया गया। यहां उसे जांच कमेटी के सामने अपना पक्ष रखना होगा।
मंत्री का घर लखीमपुर के शाहपुरा कोठी इलाके में है। हालांकि बेटा घर पर नहीं है। सुबह आजी लक्ष्मी ने भी कहा था कि आशीष इस बारे में पता नहीं है। लखीमपुर हिंसा के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार कर ली है। लखीमपुर हिंसा के 6वें दिन यूपी में एक तरफ पुलिस को सक्रियता दिख रही है तो दूसरी तरफ सियासत भी अब गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बहराइच जाकर लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान के परिवारजनों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कल लखीमपुर खीरी गए हुए थे। गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से कानपुर के मनीष गुप्ता की मौत के मामले में जांच कर रही एसआईटी परत दर परत सच्चाई को सामने ला रही है। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि रामगढ़ ताल थाने की पुलिस वसूली के उद्देश्य से होटल कृष्णा पैलेस के कमरा नंबर 512 में जांच करने पहुंची थी। इस दौरान मनीष ने पुलिस की ज्यादातरी का विरोध किया तो उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। एसआईटी में शामिल एक अफसर ने बताया कि गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में होटल प्रशासन और पुलिस की साठगांठ से वसूली का तगड़ा खेल चलता था। होटल में कोई भी मालदार पार्टी देखकर थाने में चुपचाप इसकी सूचना दे दी जाती थी। फिर रामगढ़ ताल के थानेदार देर रात भारी फोर्स के साथ छापेमारी करते थे। तलाशी के दौरान मोटा कैश या कुछ भी संदिग्ध मिलता तो डरा धमका कर होटल से ठहरने वालों से मोटा रकम वसूल लेते थे। पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर किसानों की आवाज उठाई है। एक वीडियो शेयर करते हुए सांसद वरुण गांधी ने लिखा है कि हत्या के जरिए प्रदर्शनकारियों को चुप नहीं कराया जा सकता। गाड़ी से कुचलकर गिराए गए निर्दोष किसानों के खून के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। सांसद वरुण गांधी ने आगे लिखा है कि अहंकार और क्रूरता का संदेश किसान के दिमाग में आने से पहले उन्हें न्याय दिया जाना चाहिए। बता दें कि सांसद वरुण गांधी लगातार किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर किसानों के लिए इंसाफ की मांग की थी। उन्होंने पूरे मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बदायूं में दलालों के माध्यम से शादी करके लाई गई लुटेरी दुल्हन ने घर के सदस्यों को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया, फिर नकदी लेकर फरार हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया और लुटेरी दुल्हन और दलालों की तलाश में पुलिस जुट गई। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति का कोई असर नहीं दिख रहा है, जहां मंचलों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र के प्रथम दिन ही महिला ने दुर्गा का रूप लिया और मंचले युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल का प्रतिनिधि मंडल चौधरी चरण सिंह और बलविंदर सिंह भुंदर, हरसिमरत कौर बादल, प्रेम सिंह, चंदू मजरा, विक्रम सिंह और मजीठिया बीबी जागीर कौर लखनऊ एयरपोर्ट से लखीमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में हरसिमरत कौर ने सरकार से मांग की है और कहा है कि अब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बर्खास्त क्यों नहीं हुए। सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी और दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराए जाने की मांग की है। लखीमपुर हिंसा को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को ऐलान कर दिया है, अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मोहाली से लखीमपुर के लिए रवाना होते समय सिद्धू ने ऐलान किया है कि अगर कल तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई और उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। कांग्रेस के बाद अब शिरोमणि अकाली दल के नेता मृतक किसानों के परिजनों से मिलने लखीमपुर रवाना हो गए। सांसद हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में सियद नेता लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करेंगे। कानपुर के पूर्व मंडलायुक्त और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के चेयरमैन मोहम्मद इम्तिफारुद्दीन के वायरल विवादित वीडियो उनके सरकारी आवास का ही है। साइटी की पूछताछ में आईएएस इम्तिफारुद्दीन ने वीडियो उनके कानपुर मंडलायुक्त आवास के होने की बात को स्वीकार कर ली है। यह भी कहा है कि वीडियो रमजान के महीने का है। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान वो धर्मांतरण संबंधित कोई बात करने से बार बार इंकार करते रहे। एसआईटी वायरल वीडियो में कही जा रही धार्मिक बातों का परीक्षण ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स के अनुरूप ही कर रही है। जल्द एसआईटी अपनी रिपोर्ट में शासन को सारी बातें सौंपेगी।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बुधवार देर रात लौटने के बाद गुरुवार सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो दिल्ली लौट गए, लेकिन पार्टी की महासचिव और प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में ही डटी हुई है। लखीमपुर खीरी की घटना में जान गंवाने वाले किसान के परिवार से मिलने के लिए वो बहराइच चली गई। कांग्रेस के मिशन 2022 को धार देने के लिए प्रियंका वाड्रा अब सूबे में डेरा डालेंगी। प्रियंका गांधी पार्टी के चुनाव अभियान की रूपरेखा तय करने के साथ उसे परवान भी चढ़ाएंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को भी रफ्तार देगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के 4 दर्जन से ज्यादा जिलों के 250 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिज्ञा यात्रा निकालने की योजना बना रही है। इसके तहत 4 यात्राएं निकालेगी जो प्रदेश के 4 अलग अलग क्षेत्रों से गुजरेगी। चित्रकूट में तत्कालीन एसपी रहे अंकित मित्तल के खिलाफ फर्जी एनकाउंटर के मामले में केस दर्ज हो गया। डकैत गौरी के गिरोह के सदस्य को तारीख से वापस लाते समय रास्ते में जंगल में उसे गोली मार दी गई थी। इस मामले को चित्रकूट के कांग्रेस से विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने कोर्ट में रखा था, जिसके तहत कोर्ट ने तत्कालीन एसपी समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए। आपको यह भी बता दें कि पहले भी 2 फर्जी एनकाउंटर में उनका नाम आ चुका है। इससे एक एनकाउंटर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बरेली में कई चौराहों पर महापुरुषों के विवादित पोस्टर लगे हुए हैं। जिले में होर्डिंग में महापुरुषों का एक जाति विशेष का बताया गया। वहीं पोस्टर में सुभाष बोस, विवेकानंद और लाल बहादुर शास्त्री लगे हुए हैं। पोस्टर 4 दिन से चौराहों पर लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने इसके खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल करने वाले चेहरों का एक एक करके उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद नई दिल्ली में उसके कई ठिकानों पर छापामार करने वाले उत्तर प्रदेश एटीएस के कलीम के ग्लोबल पीस सेंटर के सह संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के एटीएस के गिरफ्त में आने वाले ग्लोबल पीस सेंटर के सह संचालक सरफराज अली जाफरी ने फोन में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। फिलहाल दिल्ली के बाटला हाउस में ब्लॉक सी में मकान लेकर रह रहा था। एटीएस ने दिल्ली जाकर जांच की। जांच में पता चला कि सरफराज ग्लोबल पीस सेंटर के अलावा ह्यूमैनिटी फॉर ऑल न्यू इंडिया नामक संस्था के दौरान कथित तौर पर सामाजिक कार्यों की आड़ में अवैध धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित करता है। हमीरपुर के राट कोतवाली इलाके में सोशल मीडिया पर अवैध असलहे के साथ युवक का फोटो वायरल हो रहा है, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और उसके पास से 315 बोर, 1 तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा का सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद शासन ने अपनी सक्रियता और बढ़ा दी है। शासन ने प्रकरण की न्यायिक जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एकल संसदीय आयोग गठित किया, तो डीजीपी मुकुल गोयल ने खीरी के तिकुनिया थाने में दर्ज 2 मुकदमों की विवेचना के लिए पर्यवेक्षक समिति का विस्तार कर दिया है। निष्पक्ष और पारदर्शी विवेचना के लिए पर्यवेक्षक समिति में 2 आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया। अब डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अगुवाई में 9 सदस्यीय पर्यवेक्षक समिति दोनों मुकदमों की विवेचना करेगी। बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती को 2 लोगों ने अगवा कर 60,000 रुपए बेचे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसके बाद पूर्व प्रधान की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अमरोहा के नौगामा थाना क्षेत्र में एक युवक का इलाज गांव में ही बवासीर के बंगाली झोलाछाप डॉक्टर के पास चल रहा था। वहीं ऑपरेशन करने के 1 घंटे बाद मरीज ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। चित्रकूट के तत्कालीन एसपी रहे अंकित मित्तल के खिलाफ फर्जी एनकाउंटर के मामले में केस दर्ज हो गया। डकैत गौरी के गिरोह के सदस्य को तारीख से वापस लाते समय रास्ते में जंगल में से गोली मार दी गई थी। इस मामले को चित्रकूट के कांग्रेस के विधायक नीलांशु चतुर्वेदी केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने तत्कालीन एसपी समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। पहले 2 फर्जी एनकाउंटर में उनका नाम पहले ही आ चुका था, जिसमें एक एनकाउंटर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
बस्ती के नगर थाना क्षेत्र में डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 70 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं बस में सवार 12 की चोट आई है और बाकी सुरक्षित हैं, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। ललितपुर में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में महिला सशक्तिकरण के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को IIBF प्रमाण पत्र और हैंड डिवाइस वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम शासकीय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। कानपुर देहात में विधानसभा क्षेत्र की विधायिका प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी विकास भवन के गेट के बाहर बीजेपी विधायक और पूर्व सांसद ने DRDA के लिपिक आमोद प्रताप सिंह और भ्रष्टाचार और करने पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए जमीन पर ही धरने पर बैठ गए। वृंदावन में आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग और ट्रैक्टर ट्रॉली से टेम्पो में टक्कर कर दी, जिसमें एक सवारी की मौके पर मौत हो गई और टेम्पो चालक समेत 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें से अधिकतर में जमानत मंजूर हो चुकी है। आजम खान पिछले 20 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान की जमानत की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए CRPC की धारा 207 के अंतर्गत आजम खान को अदालत के आवश्यक कामकाज विशेष वाहन की ओर से भेजे जाने के लिए सरकारी वकील ने अदालत से गुहार लगाई, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया है। बांदा के कचहरी चौराहे पर आधार कार्ड बनवाने जा रही युवती के साथ एक युवक ने छेड़खानी कर दी, जिसके बाद छात्रा ने शोर मचाने पर मदद के लिए पहुंचे राहगीर और पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ के अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर लाखों की लूट की गई, जहां रिफाइंड तेल से भरी ट्रक को बदमाशों ने शिकार बनाया, जिसके बाद चालक और खलासी को बंधक बनाकर जमकर पीटा। बता दें कि ट्रक ने करीब 20 लाख रुपए से अधिक की कीमत का तेल भरा हुआ था। हमीरपुर के राट कोतवाली क्षेत्र में 4 पहिया गाड़ी में नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण करके बंधक बनाकर 20 दिन तक दुष्कर्म करने वाले फिरौती मांगने के आरोप में युवती के गांव के ही पिता बेटी पर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। सहारनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र में रिसोर्ट की रसोई में जबरदस्त विस्फोट हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और झुलसे युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में भैंस चोरी करने गए चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। वहीं पिटाई करने के बाद ग्रामीणों ने शोर मचाने पर पुलिस के हवाले कर दिया। अगली खबर का रुख करते हैं बदायूं से है। बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष को पुलिस ने जमकर पीटा, जिसके बाद मंडल अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने पुलिस पर मोबाइल छीनने का आरोप लगाया। मारपीट की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। आगरा के कमला नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सट्टेबाजी और नशीला पदार्थ की तस्करी करने वाले इनामी अभियुक्त यूनुस को गिरफ्तार कर लिया। शातिर यूनुस को सट्टा जुआ और सरकारी काम में बाधा डालने के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आगरा में डेंगू और वायरल बुखार का कहर लगातार जारी है। वहीं डेंगू के मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच गई। देहात में भी वायरल बुखार ने कोहराम मचा रखा है। अब तक 70 लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसमें 45 बच्चे शामिल हैं। कानपुर देहात के रोरा थाना क्षेत्र में घर की कच्ची दीवार गिरने से एक मासूम सहित 4 लोग घायल हो गए और घटना में 2 मवेशी भी शामिल है, जिनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को मलबे से बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को कांग्रेस पार्टी निराशाजनक बता रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता और मौन व्रत रखकर अफसोस दिवस मना रहे हैं। बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में गांधी पार्क में मौन व्रत रखकर अफसोस दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे कांग्रेसी कार्यकर्ता सबको सन्मति दे भगवान भजन भी गाया। उत्तराखंड मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया। 11 से 15 अक्टूबर तक लैब टेक्नीशियन काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 23 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक का ये घेराव रहेगा।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि लैब टेक्नीशियन संवर्ग स्वास्थ्य विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। बिना सही जांच के किसी भी बीमारी का इलाज संभव नहीं होता, लेकिन राज्य संगठन के 20 साल के बाद भी लैब टेक्नीशियनों की अनदेखी की जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान भी लैब टेक्नीशियनों ने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में सैंपलिंग और टेस्टिंग में अहम भूमिका निभाई, जिसके बावजूद सरकार लैब टेक्नीशियनों की मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में आज शुक्रवार से ही कई रूटों पर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई हेली सेवाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। जोलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी किया गया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर 1:30 बजे पहुंच चुके हैं और 353 करोड़ की लागत से तैयार किए गए टर्मिनल की फेज 1 का कार्य पूरा कर लिया गया है। जोलीग्रांट एयरपोर्ट में नए टर्मिनल में आधुनिक सुख सुविधाओं के लोगों को राज्य की विराट संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। योगी के जल संचय राज्य मंत्री बलदेव सिंह आलोक का किसानों के प्रति प्यार जागा है। किसानों का हाल जानने के लिए रामपुर के अस्पताल में पहुंची। लखीमपुर खीरी में हुई दर्दनाक घटना में राज्य मंत्री ने घायल किसानों का हाल जाना, उनके जख्मों पर मरहम लगाया। वहीं राज्य मंत्री बलदेव सिंह आलोक भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनको नमन किया। हल्द्वानी के भनपुल इलाके में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के प्रेमी और उसका दोस्त ही हत्यारा निकला। बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी दानिश और जीशान ने नाबालिग लड़की का दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हरिद्वार के लक्सर सीएचसी के क्षेत्र में 40 केंद्रों पर विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सीएचसी के बीपीएम ने बताया कि लक्सर नगर में लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान में हर टीम ने एक एएनएम और एक वेरीफायर रखा गया है। आशा और स्थानीय शिक्षक भी इसमें सहयोग देंगे। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने लक्सर में 6000 टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। तो पहले ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर सरकार को घेरेगी। 302 का मामला दर्ज होने पर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है, इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सबूतों को राज्य सरकार संरक्षित करे, इस तरीके की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो जांच के दूसरे विकल्पों पर भी विचार जरूरी है। लखीमपुर पर यूपी सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं है। वहीं आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। तो 3 अक्टूबर को घटना घटी थी, जिसमें से 9 लोगों की जान गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झटका दिया है और कहा है कि मामले को संरक्षित रखा गया है। स्पर्श हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए अपडेट के लिए उनके पास चलते हैं। स्पर्श, सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और सरकार को लतेड़ा गया है, ये कहें कि सरकार को जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट ने डांट दी है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और जो स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से दी गई थी, उसको लेकर सुप्रीम को जो है कहीं ना कहीं असंतुष्ट जो है नजर आया है। ये साफ तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है। इसके अलावा और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपके द्वारा जो एसआईटी जो गठित की गई है, उसमें अधिकारी जो है स्थानीय है, ये भी दिक्कत की वाली बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। इसके अलावा क्या राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, ये जो है सीबीआई जो है चीफ जस्टिस उनकी तरफ से जो है पूछा गया है। तो ऐसे में जो स्टेटस रिपोर्ट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल किया गया था, उस पर जो है असंतुष्ट नजर आया। और आप अगर बात करते हैं पूरे मामले की, तो 20 अक्टूबर को यानी दशहरे की छुट्टी के बाद जो है पूरे मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल स्पर्श, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार सबूतों को संरक्षित करे, सुरक्षित रखे, और सबसे बड़ी बात है कि ढिलाई पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को घेरा है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ तौर पर ये कहा है कि साक्ष्य जो है उनको जो है किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है,
उस कार्रवाई को जो है तेज किया जाना चाहिए। और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि अगर जो अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे हैं उसकी जगह कोई आम आदमी होता तो क्या इसी रवैये के साथ जो प्रशासन है वो कार्रवाई करता हुआ नजर आता। तो ये आज जो तमाम सवाल है फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार यानी प्रशासन पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा उठाए गए हैं। जी बिल्कुल, इस बार बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट के लिए वापस आपके पास आएंगे। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, सबूतों को राज्य सरकार संरक्षित करे, इस तरीके की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जांच के दूसरे विकल्पों पर भी विचार जरूरी है, इस तरीके की बात भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। लखीमपुर पर यूपी सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट, तो 20 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। और सरकार को यह भी कहा है कि जांच के दूसरों पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए, दूसरे पहलुओं को भी जांच होनी चाहिए, इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कही है। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का सिलसिला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी सतर्क दिखाई दे रहा है और अब अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। तो इस बड़ी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब देखते रहिए जनता टीवी।